मेरे लिए बहुत, मतलब ये एक साल इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए ख़राब गया है। कोई मदद नहीं करने को तैयार है, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं हम लोग। आज दुबे हत्याकांड मामले में उनके परिवार की तरफ से फिर से नई भावनात्मक दलीलें सामने आने लगी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अब जानते हैं आगे की अपडेट। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने सरकार से परिवार सहित इच्छा मृत्यु देने जैसी मांग की है। 24 साल पहले 1996 में विकास दुबे और ऋचा दुबे की शादी हुई थी। हम आपको बता दें कि यह एक लव मैरिज थी। यह उस समय की बात है जब ऋचा दुबे कानपुर में शास्त्री नगर में रहा करती थी और उनके भाई की दोस्ती विकास दुबे के साथ काफी अच्छी थी। इस दौरान विकास दुबे के घर लगभग रोजाना ही आना जाना लगा रहता था। इस दौरान उनका प्रेम प्रसंग कब परवान चढ़ गया उन्हें पता ही नहीं चला। ऋचा दुबे आगे बताती हैं कि 24 साल पहले हुई शादी में हम सिर्फ 2-3 साल ही एक साथ अच्छे से रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच डिसएग्रीमेंट होने लगे, जिसकी वजह से हमने विकास दुबे का गांव छोड़ दिया और हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। ऋचा दुबे बताती है कि किसी विशेष आयोजन पर ही वह परिवार द्वारा बुलाए जाने पर अपने बच्चों के साथ वहां जाया करती थी और लगभग शाम होने तक वो वापस भी आ जाया करती थी। ऋचा बताती है कि लव मैरिज होने के बावजूद भी विकास दुबे अक्सर उनके साथ मारपीट और झगड़ा किया करते थे। अगर वह कभी भी इनको किसी अनैतिक काम के लिए रोकती थी तो वह ऋचा दुबे की किसी भी बात को सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे और एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। ऋचा का कहना है कि विकास दुबे एंजाइटी पेशेंट थे और एंजाइटी अटैक के चलते ही उन्हें काफी गुस्सा आया करता था और उनका ट्रीटमेंट बीते कई सालों से चल रहा था। हम आपको बता दें कि हम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज की से जुड़ी हुई भावनाओं का सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोगों का सपोर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। हम एक अपडेट आपके सामने लाते हैं और इस पर आप क्या आकलन करते हैं ये आप पर छोड़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऋचा दुबे ने न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में अपने साथ और अपने परिवार के साथ हो रही गतिविधियों, हो रही प्रताड़नाओं के बारे में खुलकर बातचीत की है और क्या कहा है, किन किन व्यथाओं से वो गुजर रहे हैं, किस किस प्रकार की सामाजिक यातनाएं और उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। यह सब उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है और आप भी देखिए इंटरव्यू और समझिए कि किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े होने का और कोई भी गलत काम का सहयोगी होने का रिजल्ट किस प्रकार का होता है और कितना भयानक और कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। मतलब जीवित तो हैं हम, पर एक ऐसे लाश की तरह हो चुके हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमसे छीनी जा रही हैं। हम लोग, हमारी ज़मीनें हैं, जैसे हमारे सास ससुर हैं, बेचारे वो अपने घर में नहीं रह सकते हैं। वो बेचारे एक मतलब बहुत छोटी सी जगह पे एक कुलिये में रह रहे हैं और इतने वृद्ध हैं। सास हमारी 90 हैं और ससुर भी हमारे 90-95 साल के। अगर आप भी ऐसी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हैं या ऐसी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं तो आपको तुरंत ही इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो ऐसी ही अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। नमस्कार।